अभी तक जो हम पढ़े हैं ये सारे फार्मूला, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ चुके ये नहीं पढ़े वो भी कितना पढ़ चुके हैं। आवर्तकाल टी से दर्शाते हैं, पता होगा, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और आवृत्ति क्या कहलाता है? हाँ, एकांक समय में लगाया है परिक्रमण की संख्या। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल डेफिनेशन की जरूरत है, ऐसा मत सोचो कि यही याद रखना यही लिखना, ऐसा नहीं। माइंड में जो आए सही होना चाहिए लिख दो, ठीक है, चलेगा, कोई कट नहीं करता है, वैसे ही लिखा। एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाएगा? आवृत्ति करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फार्मूले की बात करें ना, इतना फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे। कोणीय विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा। मान लो बैठा लो कोणीय विस्थापन को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है ये भी माइंड में बैठा लो। इन सबका भी जरूरत पड़ने वाला है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। और साथ ही साथ पूरा रिलेशन भी बैठाना है। और न्यूमेरिकल है क्यों? इसका डेरिवेशन भी आता है, ये सब डेरिवेशन के बारे में आते हैं। छोटा कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक में। लेकिन ये सारे के सारे डेरिवेशन बहुत छोटे हैं। घर में जाओ प्रैक्टिस करो, मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा आसान है। और सारा कुछ रिलेटेड कहाँ से है? जो अभी तक आप त्वरण पढ़े हो, जो अभी तक वेग पढ़े हो, सब कुछ वही है। इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही त्वरण है, वही वेग है। और जो अभी निकालने वाले हैं वो भी चीज़ों से रिलेटेड वाले हैं, ठीक है। कोणीय विस्थापन डेल्टा इक्वल टू कितना होता है? डेल ऐसा होना। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। और कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल। ये कल पढ़े हो लास्ट पढ़े हो ना, ठीक है। और इसका रिलेशन ये क्या है? ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, टी क्या है? आवर्तकाल, और म्यू क्या है? आवृत्ति। मतलब कि क्या है? कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। तो ये पढ़े होंगे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। और रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ये भी पढ़े हो, v इक्वल टू ओमेगा, और ये भी पढ़ने वाले, ठीक है। चलो त्वरण वही चीजें हैं, कुछ भी अलग से नहीं आता, ठीक है। तो अगर रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण को हमको अगर फाइंड आउट करना है, इसका अगर डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या पता होना चाहिए? रेखीय वेग और कोणीय वेग पता होना चाहिए, तब जाके निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर मान के चलते हैं हेडिंग डालो, फिर एक फॉर्मूला इसका छोटा सा इसको लिख लेते हैं एक साथ। इसके एक साथ लिखोगे? नहीं सर, लिखोगे तो लिख लो, एक जगह लिखोगे ना, याद करना बिल्कुल आसानी जाता है। कॉपी में ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है चीज़ों को। मैं भी ऐसे करता था, एक जगह पूरा लिखता था, फिर कॉपी पेस्ट। मान लो कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। माना कि कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। मान लो किसी क्षण उसका रेखीय वेग भी, माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, लिखे। मान लो किसी क्षण मतलब एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। मान लो किसी क्षण उसका रेखीय वेग v, उसका रेखीय वेग v इसे दर्शाते हैं रेखीय वेग, ठीक है। तथा कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। w कोई नहीं बोलेगा इसको, ठीक है, ओमेगा याद रखना हमेशा। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? यहाँ पर एक टॉपिक पढ़े होंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध पढ़े होना। अब क्या है? रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, ठीक है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध पढ़े, क्या पढ़े थे आप लोग? v इक्वल टू ओमेगा पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, ठीक है। तो अब यहीं से क्या निकलेगा? अगर त्वरण निकालना है तो यहीं से निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? वेग है, वेग है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? हम लोग t के सापेक्ष में इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल जाए? यहाँ से कोई रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण मिल जाए। यहाँ पर क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन t, फिर क्या हो जाएगा? ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे r क्या है याद रखना, r क्या है? कांस्टेंट,
चलो अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? रेखी त्वरण। रेखी त्वरण को किससे दर्शाते हो आप लोग? ए से दर्शाते हो ना, ए से। तो ए से करके कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता है? याद करो, त्वरण बराबर वेग बटे समय, लिखते हो ना, वही चीजें हैं, सारा कुछ वहीं से रिलेट होता है। ये आप जानते हो ना। और क्या जानते हो? यहाँ पर अगर एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा बराबर कितना हो जाता है? d ओमेगा अपॉन dt। सर ये भी त्वरण है तो भी होना चाहिए ना। क्या चीज? ये कोणीय त्वरण है, और ये क्या है? रेखीय त्वरण और त्वरण में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और कोणीय त्वरण में कोणीय वेग में अंतर होता है। यहाँ पर देखो सब चीज लिखा हमने। कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा से दर्शाते हैं कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं, कोणीय विस्थापन को डेल थीटा से दर्शाते हैं। लेकिन यही अगर विस्थापन हो जाता तो ए से दर्शाते, वेग हो जाता तो बी से दर्शाते, और केवल त्वरण हो जाता तो ए से दर्शाते। तो यहाँ पर अगर सभी जगह रेखीय वर्डेट कर दिया जाए तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी रेखीय वेग बोले, रेखीय विस्थापन बोले, रेखीय त्वरण बोले, तो सेम चीजें हैं, उसका पूरा साइन जो डिनोटेड साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही त्वरण है, वही क्या है? रेखीय त्वरण है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो। किसमें? यहाँ पे ये देखो ना, ये फार्मूला क्या है बेटा? कहाँ पे? ये कोणीय त्वरण दिख रहे ना? कोणीय त्वरण नहीं सुखा है, ये अगर सिद्ध किए हो आप लोग, पढ़े हो, ठीक है। उसी में से है ये वैल्यू जो है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? d अपॉन dt। ये तो वैसा का वैसा है, इसका करो तो आर क्या है आपके पास? नियतांक है ना, नियतांक को बाहर निकालो, नियतांक को बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा? d ओमेगा अपॉन कितना हो जाएगा? dt, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं ना, दोनों के दोनों वैल्यू ऐसा होता है। यहाँ पे लिखना है तो लिख लेना, हम जानते हैं। कहाँ से जानते हो? पहले पढ़ चुके हो इसलिए जानते हो, ठीक है। ये लिखना पड़े एग्जाम में, हम जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हो तब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे dv अपॉन dt क्या है आपके पास? a है ना। यहाँ पे क्या पुट करोगे? a इज इक्वल टू r। फिर d ओमेगा अपॉन dt क्या है आपके पास? अल्फा है ना। यहाँ पे क्या पुट करोगे? अल्फा। ये निकल गया आपको रिलेशन, ठीक है। इसी आर तो यहाँ पर ऑलरेडी है, आर था ना ओमेगा। आर क्या था आपके पास? नियतांक था, नियतांक था ना, तो आर को क्या किए बेटा? बाहर निकाल दिए, ठीक है। और क्या रखे? डी ओमेगा अपॉन dt। तो क्या किसमें किए? इसका कहाँ गए? टी के सापेक्ष अवकलन किए। अवकलन किए ना, तो जिसका अवकलन हमारे पास उपलब्ध है फार्मूला, उसी को रखेंगे। आर नियतांक है तो इसको बाहर निकाल दिए, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में बन गया, ठीक है। हमारे पास जो जो कंटेंट उपलब्ध है उसी के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। बाकी को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। आर हमारे पास हमेशा नियतांक रहेगा हर जगह, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इस फार्मूले को ऐसे डिराइव किया गया है, ठीक है। डेरिवेशन के हिसाब से ही रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पूरे डेटे आ गया तो उसके हिसाब से पूरे यहाँ बनाएंगे, ठीक है, तभी काम चलेगा। ये क्या निकल गया आपके पास? अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है आपके पास? अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रेखीय त्वरण, बराबर आर क्या है? त्रिज्या, अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। गति में कण के त्वरण का वैल्यू, वृत्तीय गति में कण के त्वरण का वैल्यू लिखे इतना, ठीक है। उसके आगे में छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, लिखो अभिकेंद्री त्वरण के लिए व्यंजक, ठीक है।
एग्जाम में ऐसे भी वर्ड में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी केंद्रीय त्वरण तो व्यंजक भी बोलेगा ना, तो आपको इसको दे रहे बहुत कम चांस है, लेकिन कभी आ गया, ठीक है। माइंड तो है, कभी कभी टीचर लोग को माइंड अलग से चलता है, कुछ खुरापाती करने का मन किया किसी को दे देंगे। अभिकेंद्री त्वरण के लिए व्यंजक ब्रैकेट में लिख लेना ना, मतलब कि इन दोनों नामों से आ सकता है आपके एग्जाम में आएगा। क्या के नाम से आएगा? वृत्ति गति में कण के त्वरण का व्यंजक या फिर अभिकेंद्री त्वरण के लिए व्यंजक। सर यही देगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं देते। हाँ, अभिकेंद्री त्वरण के लिए व्यंजक। अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है? केंद्र में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको अभिकेंद्री त्वरण बोलते हैं। उसको भी किससे शो करते हैं? ए से ही शो करते हैं। लेकिन इतना सारा ए निकलेगा यहाँ पे माइंड में देखो, बोर्ड में देखना 3-4 ए निकलेगा, सब एक के लिए अलग अलग फार्मूला निकलेगा। चलो अब लिखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा है, शॉर्ट हो जाएगा, टेंशन मत। चलो लिखो, माना कोई कण, माना कोई कण, माना कोई कण केंद्र O तथा R त्रिज्या, माना कोई कण केंद्र O तथा R त्रिज्या, हाँ नहीं, केंद्र O वाला O हाँ, तथा R त्रिज्या, R त्रिज्या के वृत्ति मार्ग पर, के वृत्ति मार्ग पर, ये सारा कुछ जितना पढ़ रहे हो सब कुछ वृत्ति मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। जितना कोणी पढ़ रहे हो ना, सबका रिलेशन वृत्ति मार्ग से। देखे ना, वृत्ति मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा हिंदी में नहीं लिखना है, ओमेगा का साइन हो गया है ना, ओमेगा से घूम रहा है। लिख लिए? चलो अब बोर्ड की तरफ ध्यान देना। अभी केंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक, कई दफा ऐसा होता है, पढ़ाते सब कुछ है लेकिन एग्जाम में किसी और नाम से आ जाता है ना, तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, इसी वजह से। चलो यहाँ पे ध्यान देना, अब सारी चीज़ हम लोग वृत्ति बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेम डायग्राम यहाँ पर भी बना होगा, आपको सबसे पहले बना होगा इसका। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, त्रिज्या ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट को जैसा हम बिंदु से डिनोट करते हैं, वो से डिनोट करते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, केंद्र बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को P से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कोई एंगल थीटा से कोई कण चल रहा है, एक कण की स्थिति यहाँ से चलना शुरू करती है, वो P से चलना शुरू करती है, और मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर चलता है थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक चीज में पढ़ाया था प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रक्षेप्य गति में मैं क्या पढ़ाया था, यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है आपका वेलोसिटी 0 होता है, या फिर बहुत सारे जगहों में यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वेग की दिशा, त्वरण की दिशा ऐसे किसमें होता है, 90 डिग्री में होता है। वेग की दिशा ऐसी है तो त्वरण की दिशा नीचे होती है, ठीक है। यहाँ पर भी बात करें तो वेग की दिशा इस डायरेक्शन में, त्वरण की दिशा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन के हिसाब से घूमते जाना, अगर वेग इस डायरेक्शन में है तो त्वरण इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है, वेग और त्वरण के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री हमेशा, हर जगह, ठीक है। तो ये भी क्या है, वृत्ति गति है कि नहीं है ना, यहाँ पर भी अर्धवृत्त में हालांकि चल रही है, वृत्ति गति है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ, मेरा कोई कहाँ तक चलता है, क्यों तक चलता है, तो यहाँ पर एक एंगल बनाता है, यहाँ पर चार्ट क्रिएट करता है, चार्ट को आप लोग ऐसे दर्शाते हैं, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, इसी एस को आपको
को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ मेरा जो कण है स्टार्टिंग में, ठीक है, इस पोजिशन, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ v1 वेलोसिटी, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलता है, ऐसे उल्टा जाकर डायरेक्शन उल्टा जाएगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं, किससे मान के चलते हैं, v1 वेलोसिटी से मान के चलो v1 वेलोसिटी। जब q की बात आती है, ठीक है, तो q में क्या हो गया, कण ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में चला गया, तो मान के चलते यहाँ से इसका ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको मैं पीछे हल्का से मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कण ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काफी जगह ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा, अगर एक आगे बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा तो उसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो लगातार इसका डायरेक्शन समय के साथ बदलते जाएगा, लेकिन हम वही वही पोजिशन के ले रहे हैं, एक पी पोजिशन के और दूसरा क्यू पोजिशन के, ठीक है। इसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें, अब वो कह रहा है यहाँ पर अगर ये कण v1 ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो वेलोसिटी ऐसे जा रहा है तो एक्सीलरेशन यहाँ पर ऐसे जाएगा ना, तो यहाँ पर एंगल कितने का बढ़ रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखो, अगर ऐसे अगर वेलोसिटी यहाँ पर भी बनता, इस वाले वेलोसिटी को मैं क्या मान के चलता हूँ, v2 मान के चलता हूँ। यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, वेग की दिशा ऐसे है, तो त्वरण की दिशा इधर नहीं होगी ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, बस याद रखो कि वेलोसिटी ऐसे जाता है तो त्वरण की दिशा उसके 90 डिग्री के बेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ मेरा त्वरण हमेशा 90 डिग्री में चलेगा वेलोसिटी की, ठीक है। वेग की दिशा कैसी है, अगर ऊपर की तरफ है तो त्वरण की दिशा उसके 90 डिग्री में दूसरी तरफ होगी। देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर ये वाला लाइन किसका है, वेग का है ना, तो ये वाला लाइन किसका हो जाएगा, त्वरण का। यहाँ पर अगर ये वाला लाइन वेग का है, ये वाला लाइन किसका हो जाएगा, त्वरण का। तो यहाँ पर त्वरण ये दर्शाएंगे, भूल जाओगे क्या, ऐसा मेरा डायग्राम थोड़ा छोटा है ना, बड़ा डायग्राम बनाते तो अच्छे से समझ में आता, नहीं तो यहाँ पर अगर सब चीज़ें लिखते हो ना कचरा हो जाएगा, इस वजह से नहीं लिखना है। डायग्राम में भी इतना जरूरत नहीं है, लेकिन सब थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे डेरिवेशन डिराइव करने में दिक्कत हो जाएगा, पूरा नहीं लिख पाएंगे, फिर मिटा मिटा के डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं दर्शाना है, नहीं बुक में इतना कुछ बताया गया है, ये आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं क्लियर करूँगा कि होता कैसे है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर पी जो कण है, ठीक है, ये भी वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, मैं मान के चलता हूँ उसके लिए वो t1 समय लेता है, ठीक है। और जब यहाँ पर क्यू पोजीशन में आता है तो उसके लिए कौन सा समय लेता है, वो t2 समय लेता है, ठीक है। दो अलग अलग समय अंतराल है, t2 समय ले लेता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पर इसको मैं ना दूसरे तरफ से डिराइव करता हूँ, मेरे को सिर्फ इतने का यूज है, कितने का, इतने वाले हिस्से का, तो मैं इसको ऐसा डिराइव करता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा डिराइव करता हूँ, देखिए ये वाला क्या है आपका, इसमें मैं मान लेता हूँ ये वाला क्या है, v1 है, और ये वाला क्या है आपका, v2 है, और ये वाला है ये वाला। अब याद करो, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था आपको परिणाम के बारे में, अगर दो वेक्टर हो, ये दोनों के दोनों क्या है, v1 वेक्टर ये क्या है, v2 वेक्टर है, दो अलग अलग वेक्टर हो तो इसका एक परिणामी भी होता है, याद आया, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला वेक्टर ऐसे चल रहा है तो मैं परिणामी की दिशा में के पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर यहाँ पर दो वेक्टर है टोटल, ठीक है, अगर इसको मेरे को परिणामी दर्शाना हो तो मैं इसको डेल भी दर्शा देता हूँ, ठीक है, दो वेक्टर है ना, ठीक है। तो डेल भी इसी पर क्या हो जाता है, डेल भी इसी पर हो जाएगा आपको, जगह पर कंपटीशन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाते हैं यहाँ, इसको मैं v1 वेक्टर ले लेता हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ, v2 वेक्टर ले रहा हूँ, ये क्या है आपका डेल बी है। अब याद करो डेल बी इज इक्वल टू, जब परिणामी निकालना हो तो क्या निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। तो इसका मान है आपका डेल बी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर डेल की समय अंतराल की
निकालते हैं। अब एक और चीज़ देखना, यहाँ पर मैं T1 समय क्या लिया हूँ, T2 समय, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेल टी लिखूंगा, डेल टी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या निकल गया, समांतर यहाँ से, ठीक है, क्योंकि दो समांतराल है ना मेरे पास, दो अलग अलग बिंदु है ना, तो दोनों समांतराल के लिए मैंने टोटल समांतराल को डेल से दर्शाता हूँ। ये बता चुका हूँ डेल साइन क्या से करता है, कुल समांतराल से करता है, और यहाँ पर डी अगर हो जाए साइन तो अल्प समांतराल शो करेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का साइन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर डी हो जाए तो अल्प समांतराल, ठीक है, और यहाँ पर डी हो जाए तो अल्प वेग, बहुत छोटा वेग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेल हो जाए तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम जब वो निकालते हैं, किसका निकाल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, वेग में परिवर्तन याद आ रहा है, वेग में परिवर्तन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते थे बेटा, वेग में परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल, याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं टोटल नहीं है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, वेलोसिटी के लिए अलग होता है, टाइम के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग है। यही है, बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी इन चीज़ों को समझ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहीं के रिजल्टेंट भी पढ़े हो, परिणाम भी उसमें प्लस करते थे, फिर त्वरण भी पढ़े हो उसमें माइनस करते थे, ओके, ठीक है। कुछ हद तक होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माइंड क्लियर रखे, चलो आगे बढ़ते जाएंगे, डेरिवेशन में थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर होती जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग वैल्यू से निकालेंगे ना, डेल की समय काटते हैं, ठीक है। अब डेल की समांतराल के लिए मान देखना है, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ सी मान लेता हूँ। अगर मेरे को ए बी निकालना हो, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास V1 वेक्टर, उसके बाद ए सी निकालना हो, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा V2 वेक्टर, और मेरे को अगर बी सी निकालना हो, बी सी इक्वल टू कितना है आपके पास डेल, ठीक है। डेल बी का मान आपको पहले से पता है, क्या पता है V2 माइनस V1, ठीक है। अब इसमें डेल बी में, हाँ यहाँ पर डेल बी में नहीं, यहाँ पर ये दोनों का समेशन है ना, इस वजह से नहीं होगा, ठीक है। लोग तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन टोटल वेक्टर अंत में जाके क्या हो जाता है, रिजल्ट निकाल के वही बन जाता है, ठीक है, तब भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्या चीज डायग्राम, अब देखो ये वाला जो डायग्राम मेन डायग्राम था, यहाँ से ये वाला पोर्शन उठाया है, यहाँ पर लाए हैं, अब इससे पूरा रिजल्ट हम लोग कंप्लीट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, तो इस तरह दिख रहा है, ये डायग्राम यहाँ पर उठा के लाए हैं, ठीक है, डिराइव किया, उसके बाद डेरिवेशन, ठीक है, ये डायग्राम से आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब लेके चले हम लोग त्रिभुज ABC, ठीक है। क्या जानते हो आप लोग, कोण इज इक्वल टू चाप बटे पिच, ठीक है। यहाँ पे चाप क्या है, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये वाला हिस्सा होता है ना आपका चाप, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चाप क्या हो जाएगा आपका डेल अपॉन त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ये भी है और ये भी है, तो चाहे मैं V1 लूँ चाहे V2 लूँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर V1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर साइन है आपके सब जगह में, है ना, ठीक है। तो वेक्टर साइन को हमको हटाना है, तो क्या लेंगे, वेक्टर साइन को हटाना है तो इसका मापांक ले लेते हैं, ये मापांक का साइन है कि नहीं है ना, तो वेक्टर साइन हट जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कौन को किससे दर्शाते हैं, हमको डेल से दर्शाते हैं, यहाँ पर डेल बी अगर करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मापांक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल बी। अब यहाँ पर देखना, ये बी पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दोनों वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी है तो बी इसको क्या आ जाएगा, यही V1 है और यही क्या है V2 है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, ये मिल गया आपको फर्स्ट इक्वेशन। हाँ यहाँ पे नहीं, इसको एक ही वेलोसिटी लेके चलना पड़ेगा, सेम वेलोसिटी,
ठीक है, तभी जाके हम यहाँ पर डेरिवेशन डिराइव कर पाएंगे। या तो v1 लेके चलना पड़ेगा या v2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सभी के बराबर हम v ही लेके चलेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे ना, या तो v1 यहाँ पर v1 पुट करके v2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट ऑफ फाइनेशन हमको v ही लेके चलना पड़ेगा। एक ही वेलोसिटी लेके चलना पड़ेगा, इसको भी सेम वेलोसिटी, इसको भी सेम वेलोसिटी। ये वाला जो डिराइव किया ना, आप बिल्कुल सोच रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ यहाँ पर v पुट कर देंगे सर, यहाँ पर पुट कर देंगे तो वैल्यू डेल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेट सिर्फ किस बेसिस पे है, सिर्फ फार्मूला के बेसिस पे है। ठीक है, बाकी बेसिस पे नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको एक सिंगल वेलोसिटी v ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम पूरा डेरिवेशन डिराइव करते हैं। अगर v1 या v2 ले लेंगे तो यहाँ पर डिराइव नहीं होगा डेरिवेशन। ठीक है, चलो यहाँ पर अब एक चीज याद रखना, एक चीज आपको और पता होगा, कोणीय वेग। ये एक क्वेश्चन मालूम है, हम जानते हैं, नहीं लिखना है यहाँ पर, देखो देखो भी चल जाएगा। कोणीय वेग बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है कोणीय वेग, ओमेगा इज इक्वल टू अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा इनटू डेल। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से दोनों जगह डेल थीटा का मान आपके पास उपलब्ध है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ओमेगा डेल, है ना। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर डेल टी को इधर ट्रांसफर करो, बी को इधर ट्रांसफर करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डेल बी अपॉन डेल टी इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ओमेगा। हाँ, लिमिट आपके पास है, लिमिट डेल टी टाइम्स टू 0, मतलब कि डेल टी को समयांतराल को हम लगभग 0 के समान लेके जा रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल टी इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी। ठीक है, और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है आपको पहले से पता है, क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, ए होता है कि नहीं होता है, होता है ना ए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, ए बराबर वी ओमेगा, ये आपको निकल गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे कैसे भी 5-6 इक्वेशन निकलेंगे, ये निकल गया थर्ड इक्वेशन। और नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, हम लोग ये पूरा डेरिवेशन किस पे डिराइव कर रहे हैं, सिर्फ ए का मान निकालने के लिए। ठीक है, ए के 3-4 मान निकलेंगे अलग अलग, और सभी मान के लिए हम लोग ये फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं। ये एग्जाम में इतना बड़ा कोई डेरिवेशन नहीं आता है, ये समझ। ठीक है, पर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला अगर मैं न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, ये फार्मूला भी और निकलेगा तो पूरा का पूरा ए का ही मान निकलेगा, ए के 3-4 अलग अलग वैल्यू निकलेंगे, तो ए का मान कहाँ से आता है, इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में होगा। ठीक है, डायरेक्ट तो कोई लोग याद कर, क्या चीज़, ए का फाइनल मान नहीं है, अलग अलग पोजीशन में अभी केंद्रीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। ठीक है, अभी निकलेगा ए का मान, अभी तक नहीं निकला है ना ए का, ये ए का एक मान निकल गया, 3 और 4 मान और निकलेंगे अलग अलग। ठीक है, आप देखना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको, वी नो दैट, मतलब कि हम जानते हैं बी इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा। आप कहाँ से जानते हो, ये ठीक है नीचे में कोई त्वरण, यहाँ से बी इज इक्वल टू ओमेगा आपको कर दो। ठीक है, समीकरण 3 में मान पुट करने का, 3 में मान रखने पर, किसका मान रखने पर, बी इज इक्वल टू ओमेगा, मान रखने पर। चलो इसको मान पुट करो, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है यहाँ पर, ओमेगा आर, ओमेगा है ना, तो इसको ए इज इक्वल टू कितना
ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये कितना हो गया आपका, फिर एक मान निकले यहाँ पर भी एक मान, ये भी एक मान है, ये कितना निकल गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, फिर से लिखना, हम जानते हैं ट्रांसफर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा d बाई r। इसको इधर लिख देना, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा d बाई r। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर d बाई r हो गया ना। अब ओमेगा की जगह फिर से मान करो, समीकरण 4 में मान रखने पर चलो a बराबर फिर कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान रखो यहाँ पे d बाई r का स्क्वायर और r कितना हो जाएगा, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई r स्क्वायर डॉट ये और ये कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, a इक्वल टू b स्क्वायर बाई r, ये निकल गया तीसरा मान, ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, और निकलेगा नहीं, एक और मान है, हाँ बस एक ही है, टेंशन नहीं। और ये मेन हाँ भर गया, क्या करें क्लास में, ऐसे ही चल रहा है काम। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसका जरूरत पड़ेगा। हाँ 7 नंबर में नहीं मिलेगा, ये 5 ही नंबर तक का होता है मैक्सिमम एग्जाम। मैं छोड़ दूंगी सर, वैसे भी एयरफोन आएगा। आपका में आएगा, हाँ टेंशन नहीं। चल अब फिर लिखना, अब जानते हैं नहीं आएगा फिर भी इसको नहीं बनाऊंगी। अरे ऐसा सोचिए मत चलो। पहली बात तो सर ये आएगा ही नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ 2 पाई न्यू, ये भी जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू जानते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखना समीकरण 4 में मान रखने पर, किसमें रखोगे 4 में मान रखने पर। हो गया। चलो 4 नंबर कौन सा है, ये है 4 नंबर, ये इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा को मान पुट करो 2 पाई न्यू, है ना 2 पाई न्यू इंटू स्क्वायर इंटू आर। चलो पुट करो, कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, यू नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नहीं न्यू स्क्वायर ओमेगा नहीं है। न्यू है। हाँ ये निकल गया एक और रिलेशन। न्यू है सर। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 6। और बचा क्या है, नहीं हो गया बस, यहाँ पर नीचे मिलना समीकरण। ठीक है, क्या लिखोगे 3 4 और कौन सा करना 5 और 6। ठीक है, अब कैंडी तुरंत के लिए बन जाए। हो गया सर। हाँ हो गया हो गया हो गया। सर इतना सारा है, इसको छोटे कर देना। अरे नहीं हो गया, छोटा छोटा ही कर दिया हूँ। देखो थ्योरी पोर्शन हम छोटा कर सकते हैं बेटा, बुक में बहुत बड़ा दिया है, थ्योरी पोर्शन पूरा हटा दिए होंगे। ठीक है, लेकिन डेरिवेशन छोटा नहीं हो सकता, ये तो कंपलसरी है भाई, जो लिख रहे हैं वो तो लिखना ही है आपको। न्यूमेरिकल एकदम छोटा है, इस सबका ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इस वजह से बनाए हैं।